देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल 13 दिया गया है और एग्जाम्पल 13 आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 13 आपको कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है, बाद में उतारना भी समझो, है ना। समांतर श्रेणी आपको दी गई है 24, 21, 18 डैश डैश डैश। इस समांतर श्रेणी में कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो? इस समांतर श्रेणी में कितने पदों का योग 78 है, हमको यहाँ पर ये बताना है। क्लियर? हम डालेंगे हल, पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? समांतर श्रेणी बराबर फलानी फलानी फक्कड़ दी गई है। यहाँ पर हमने इसको ये लिख लिए, उतार लीजिए जैसे का वैसा। अब समांतर श्रेणी का प्रथम पद, शुरू वाले पद को प्रथम पद कहा जाता है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए का मान कितना है? 24 है, 24 है। क्लियर? प्रथम पद ए का मान कितना है? 24। सारवंतर डी का मान, सारवंतर कैसे निकाला जाता है? सारवंतर निकालने के लिए द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद हो गया 21 और प्रथम पद हो गया 24। 21 माइनस 24, 21 में से 24 गया, 3 बचा। बड़ी संख्या 24 ऋण की है तो चिन्ह का आएगा ऋण का। अब कितने पदों का योग 78 है? तो मैंने मान लिया, माना समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है? 78 है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है? 78। ये मान लेंगे हम। क्या माने हमने? माना समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर कितना है? 78 है। मान लिया हमने। क्या माने? समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर कितना है आपका? 78 है ना। समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर कितना है? 78, 78 है। क्लियर? अब सिंपल सा हम सूत्र लगा लेंगे। हमको यहाँ पदों की संख्या ज्ञात करना है कि n का मान कितना आएगा। ऐसे कितने पद है कि उनका योग 78 है। तो सूत्र लगा लेंगे। सूत्र समांतर श्रेणी के n पदों का योग बराबर क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। यही होता है हमारा सूत्र, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अब सूत्र में मान रख देंगे। सूत्र में समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना दिया है? Sn का मान 78 दिया है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn का मान हम यहाँ पर कितना रख देंगे? 78 रख दिए। बराबर का हो गया बराबर। n का मान पता है क्या? नहीं पता, ज्ञात करना। तो n का हो गया n बटे में कितना है आपका? 2। 2 का हो गया 2। और प्रथम पद a का मान कितना दिया गया है? प्रथम पद a का मान आपको दिया गया है 24। 24 दिया गया है। तो प्रथम पद a का मान कितना रख देंगे? 24। धन का हो गया धन। ब्रैकेट में क्या है? n-1। क्या है कोष्टक में? n-1। और सारवंतर d कितना है? सारवंतर d का मान है ऋण का 3। तो सारवंतर d का मान कितना रख देंगे? ऋण का 3। क्लियर? सिंपल मान बस रखा हूं मैंने। आ रहा है समझ में? एक सूत्र लगाया, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, और सिंपल मान रख दिए। बराबर किस तरफ? दो भाग में है, बटे में मतलब कायम में, भाग में। इस तरफ आया कायम हो जाएगा गुणे में। 78 का हो गया 78, 2 इस तरफ भाग में था, इस तरफ आया कायम में हो गया गुणा में। बराबर का बराबर n का हो गया n। 24 दूनी कितना होता है? 48। धन का हो गया। अब देखो ऋण 3 का मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक से कर दूंगा। ऋण का हो गया ऋण 3 × n, 3n हो गया। ऋण गुणित ऋण हो जाएगा यहाँ पर धन, और 3 एक कम हो जाएगा 3, कोष्टक हो गया बंद। 78 दूनी 156 होता है। 48 और 3 हो जाएगा 51। ऋण 3 जैसे का वैसा और n जैसे का वैसा। अगली स्टेप में हम n का गुणा कोष्टक के अंदर कर देंगे। 156 का 156, 51 गुणित n 51n हो गया। ऋण का हो गया ऋण, n का मल्टीप्लाई इससे भी जाएगा। 3 का हो गया 3, n × n, n की घात 2। अब पक्षांतर कर लेंगे। बराबर किस तरफ? ये वाला पद ऋण में है, इस तरफ आएगा तो कायम हो जाएगा धन में। बराबर किस तरफ? ये वाला पद धन में है, ये इस तरफ आएगा तो कायम हो जाएगा ऋण में। और 156 का 156, और बराबर में कितना है आपका? 0। यहाँ पर भी 3 है, 51 में भी 3 छुपा हुआ है।
यहाँ पर भी 3 है, सबके पास से 3 बाहर निकाल लिया, यहाँ से 3 बाहर निकाल लिए, सिर्फ कितना बचा n की घात 2। 51 में से 3 बाहर निकाला, मतलब 51 में 3 का भाग 2, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 5 में से 3 का 2 बचा, 2 पे 1 21, 3 7 21, 17 बचा, n का हो गया n, धन का हो गया धन। 156 में से भी 3 निकाला, 3 5 15 और 3 दूनी 6, बराबर कितना है 0। इस तरफ 3 गुणे में उस तरफ जाएगा, 0 के बटे में आएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आता है। यहाँ पर बचा n की घात 2 ऋण 17n धन 52, इतने बचा। अब इसको हम अध्याय 2 में आप लोग को पढ़ा था मैंने, क्या पढ़े थे हमने? गुणनखंड निकालना, मतलब कि 17n को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि इसको जोड़ने पर या घटाने पर कितना आए 17 आए, और इन दोनों को गुणा करने पर कितना आए 52। तो 17 को मैंने 2 भाग में तोड़ लिया, पहला हो गया 13 और दूसरा हो गया 4। 13 और 4 को यदि आप जोड़ोगे तो 13 और 4 कितना होता है 17 होता है, 13 और 4 कितना होता है 17, और 13 गुणित 4 13 सौ कितना होता है 52, कितना होता है 52। n की घात 2 का n की घात 2, इसको हमने इस रूप में तोड़ के लिख दिए। ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है, चिन्ह आता है ऋण का, 13n और 4n हो जाएंगे 17n, और ऋण का चिन्ह आएगा, मतलब 17n को इस रूप में लिखा जा सकता है। धन का यहाँ पर कितना है 52, बराबर कितना है 0। क्लियर? अब यहाँ पर 4 पद में से ये 2 पद को बस देखो, बाकी सबको छोड़ दो। यहाँ पर भी n है, इसके पास भी n है, दोनों के पास से मैंने n को उभयनिष्ठ निकाल लिया, कॉमन ले लिया। 2n में से 1n बाहर आ गया, सिर्फ कितने n बचे 1n बचे, ऋण का हो गया ऋण, ये n बाहर आ गया, सिर्फ कितना बचा 13 बचा। इन दोनों पद में से मैंने ऋण बाहर निकाला। जब कभी भी आप ऋण बाहर निकालते हो तो अंदर के चिन्ह उलट जाते हैं, ऋण वाला धन का हो गया और धन वाला ऋण का हो गया। यहाँ से 4 बाहर निकल गया, सिर्फ कितना बचा n बचा, और 52 में से हमने 4 बाहर निकाल लिए हैं, मतलब 52 में 4 का भाग दो, 4 एक कम 4, 5 में 4 का बचा है, 1 पे 2 12, 4 तिया 12, कितना आया यहाँ पर आपका 13, बराबर कितना है आपका 0। n-13 आपका यहाँ पर भी है, n-13 आपका यहाँ पर भी है, दोनों के पास से हमने n-13 को इकट्ठा कॉमन निकाल लिए। क्या बचेगा आपका n-4 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा आपका n-4। तुम्हारे यदि कोई बड़े भाई बहन लोग 12वीं क्लास में होंगे और उनका यदि गणित सब्जेक्ट होगा तो 12वीं क्लास की गणित का एक नया यूट्यूब चैनल खोला हूँ मैंने, उसमें 12th क्लास की सिर्फ क्या पढ़ाऊँगा मैं, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? उसमें अध्याय नोट्स चालू कर दिया हूँ। यदि 12वीं क्लास में कोई भी मतलब उसमें हो, पूरी बुक से पढ़ा रहा हूँ, है ना। आपके कोई बड़े भाई बहन हो या आपके स्कूल में कोई हो आपके मोहल्ले में तो उनको बता देना, है ना। और चैनल का नाम मैंने रखा हूँ भारती शेर 12th मैथ्स स्ट्रीम, है ना। यूट्यूब पे सर्च कर लेना भारती शेर 12th मैथ्स स्ट्रीम, उसमें आपका 12वीं क्लास के गणित का पूरा निकल जाएगा। क्लियर? फिर 12वीं की फिजिक्स और 12वीं केमिस्ट्री भी पढ़ाना शुरू करूँगा, मतलब पूरे तीनों सब्जेक्ट उसमें आपको मिल जाएंगे, है ना। देखो n-13 यहाँ पर भी है, n-13 यहाँ पर भी है, दोनों में से हमने क्या बाहर निकाल लिए, n-13 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिए n-13 यहाँ कॉमन आ गया। क्या बचा अंदर बचा हमारा n-4, कितना बचा हमारा n-4। क्लियर? और बराबर में कितना है आपका 0। अब n-13 इंटू n-4 दोनों के बराबर में 0 है, मतलब n-13 के बराबर में भी 0 हो जाएगा। n-13 के बराबर में कितना जाएगा 0, और n-4 के बराबर में कितना जाएगा 0। n-4 बराबर कितना जाएगा 0। बराबर किस तरफ 13 ऋण का है उस तरफ जाएगा, 13 का हो जाएगा धन का। बराबर किस तरफ 4 ऋण का है उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा धन का। मतलब n का मान 13 भी आ गया, n का मान 14 भी है। मतलब 13 पदों का योग या फिर 4 पदों का योग कितना होगा आपका 78 होगा। उतार लिए इसको, उतारो।